कैलाश मानसरोवर जहाँ का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। जहाँ जाना कठिन होता है, लेकिन भगवान शिव के दर्शन करने हर साल हजारों श्रद्धालु इन कठिन रास्तों की परवाह किए बिना कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। सूर्य की पहली किरणें जब कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो यह पूर्ण रूप से सुनहरा हो जाता है। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान आपको पर्वत पर बर्फ से बने साक्षात ओम के दर्शन हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हर कदम बढ़ाने पर दिव्यता का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। कैलाश मानसरोवर को शिव पार्वती का घर माना जाता है। सदियों से देवता, दानव, योगी, मुनि और सिद्ध महात्मा यहाँ तपस्या करने आते हैं। यहाँ तपस्या करते आए हैं। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मानसरोवर की धरती को छू लेता है वह ब्रह्मा के बनाए स्वर्ग में पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति मानसरोवर झील का पानी पी लेता है उसे भगवान शिव के बनाए स्वर्ग में जाने का अधिकार मिल जाता है। जन श्रुति यह भी है कि ब्रह्मा ने अपने मन मस्तिष्क से मानसरोवर बनाया है। दरअसल मानसरोवर संस्कृत के मानस और सरोवर इन दो शब्दों को जोड़कर बना है। मान्यता है कि प्रातः 3 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त काल में देवता गण यहाँ मानसरोवर झील में स्नान करते हैं। ग्रंथों के अनुसार माता सती का हाथ इसी स्थान पर गिरा था जिससे यह झील तैयार हुई। इसीलिए इसे 51 शक्ति पीठों में से भी एक माना गया है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह मृदंग की आवाज है। वहीं एक किंवदंती यह भी है कि नीलकमल फूल केवल मानसरोवर में ही खिलता और दिखता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को भारत की सीमा लांघ कर चीन में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा का यह भाग चीन में है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट है। यह यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है। कहते हैं जिसको भोले बाबा का बुलावा होता है वही इस यात्रा को कर सकता है। सामान्य तौर पर यह यात्रा 28 दिन में पूरी होती है। कैलाश पर्वत कुल 48 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा वहां की सबसे निचली चोटी दारचैन से शुरू होकर सबसे ऊंची चोटी डैश फू गोम्पा पर पूरी होती है। यहाँ से कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस चोटी को हिम्र रत्न भी कहा जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के सभी तीर्थ स्थानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान का अलौकिक रूप बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निवारण की प्राप्ति हुई है। वहीं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ने भी यही निवारण लिया। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने भी यहाँ ध्यान किया था।